मेरे मालिक, उसे शिकायत न समझिएगा। अपनी और इस मासूम की किस्मत का दुखड़ा रो रही हूँ। ससुराल के जुल्म से पनाह न मिली, मैके में पनाह ली, अब यहाँ भी चैन नहीं मिलता। नहीं रही, दुनिया के ताने बर्दाश्त नहीं होते, मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपके सुपुर्द करके गई थी।
जल्ले जलालहू जल्ले शानहू। वाह अल्लाह मियाँ, क्या बात है तुम्हारी। कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, नहीं को हाँ बनाया, रात से दिन बनाया है? और क्या कहूँ, एक मुर्दे से जिंदा बनाया। रहे नाम अल्लाह का। अच्छा बिटिया, तुम यहाँ लेट जाओ और मैं अभी आया। हाँ? तुम ऐसे लेटी रहो। हाँ। अरे अब्दुल, उसका बाहर लाओ। भाई सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, ये बिस्तरा में क्यों बांधा? भाई अब चल। कहाँ चल दी? अरे साहब, आप ही लोगों ने तो नाक में दम कर रखा था कि नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते। अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। तुम और नौकरी? रहे नाम अल्लाह का। वाह भाई वाह। आओ बिटिया है, चले। मैं ये बच्ची किसकी उठाना है? कसम खुदा की तुम लोग जिंदगी भर नहीं। हमें ये बच्ची मेरी है और किसकी हो सकती है? तुम्हारी? मत क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हो? न दूल्हा बने न शादी हुई, ये बच्ची तुम्हारी कैसे हो सकती है? रहे नाम अल्लाह का। हमें किस्मत में बच्ची का बाप बनना लिखा था, वो पूरा हुआ। तो बिटिया अब तू ही बता कि मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकती है? भाई बगैर औरत के बच्ची पैदा होते हुए आज ही देखा है। अब भी नहीं समझे। हमें ये सब उस नीली छतरी वाले की करामात है। वही नीली छत वाला जो दिखाई नहीं देता मगर सब जगह मौजूद है, जिसकी जुबान नहीं। लड़की मुझे दे दो। नहीं देता, मेरी मर्जी। यही तो मेरी चिड़ है। जब तक मांगते जाओगे लड़की नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कसम खुदा की नहीं दूंगा। अच्छा बाबा, मेरी गलती, अब कभी नहीं मांगूंगा। अगर तुम लड़की दोगे तब भी नहीं दूंगा। रहे नाम अल्लाह, ये बात ले जाओ, कसम खुदा की ले जाओ। अब तो नहीं दूंगा। हमें तुम्हें लाना पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं लूंगा। कसम खुदा की अब तो जरूर लाना पड़ेगी, वरना उठाकर पटक दूंगा। तो वायदा करो। अच्छा बाबा। रहे नाम अल्लाह का। मेरी बेटी है, मेरी मन्नू है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत आँखें हैं और कैसे पतले पतले होंठ। चलो अल्लाह का शुक्र है, हमें बच्ची तो दी। देख लो बेगम, तुमने 15 बरस कोशिश की, एक चिड़िया का बच्चा ही पैदा न हुआ, और यहाँ हमने सिर्फ 4 दिन कोशिश की और एक जीती जागती बच्ची पैदा हो गई। जी हाँ, बड़ा तीर मारा। तुम्हारे सीढ़ी सौदाईपुर से सर ने बच्ची दे कैसे दी? वो तो मानता ही न था। बेगम ये न पूछो, तुम्हारे इस हकीम ने वो अंशर देखा कि प्रोफेसर उल्टा सर हो गया कि बच्ची लेना ही पड़ेगी। मान गई ना बेगम हमारे जादू को। इसी बात पर हमारी बलाएं तो दे दो। बस बस, अब इतराओ नहीं। मालूम है मुझे बड़े जादूगर हो। बेगम तुम तो ये न कहो, वो दिन तो याद होंगे जब मैंने तुम पर जादू किया था। मेरे लिए 10 रातें आंखों में काट दी, 3 फाके कर डाले। क्यों, याद है ना? हाँ हाँ, सब कुछ याद है। मेरी मन्नू है, मेरी बेटी है। अलेश गुलिया को किस नाम से पुकारा जाए? अजी, इसका कुछ नाम तो रखो। अच्छा, मैं अभी नाम निकालता हूँ। अरे गूंगी, एक कमान जी। अरे देख, गूंगी कहाँ मर गई? उसे कह बच्ची का दूध जल्दी ले आए। वो करता। सईदा नाम निकला। सईदा? अरे बड़ा प्यारा नाम है। बड़ी सारसमंद बच्ची होगी। अरे मेरी बेटी का नाम सईदा है। आज से मैं तुझे सईदा बेटी पुकारूंगी। मेरी गुड़िया का नाम सईदा है। तू सईदा बेटी है, तू सईदा है।
बच्ची लेते देर नहीं तो उसकी माँ पैदा हो गई। रहे नाम अल्लाह का। आप तो फरमा रहे थे ना उसकी माँ है ना बाप। बिल्कुल ठीक। मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि उस लड़की की कोई माँ हो ही नहीं सकती। बुलाओ वो कौन औरत है। अब्दुल, उस औरत को अंदर से बुलाओ। मगर वो औरत जो कहती है, बकती है, झक मारती है। हकीम साहब क़िबला, जिस तरह मैं और आप इस दुनिया के सामने अपने अपने बाप पेश नहीं कर सकते, इसी तरह वो बच्ची भी अपनी माँ पेश नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, आप गधे। रहे नाम अल्लाह। जाहिर है हम लोग अपने बाप पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। हकीम साहब क़िबला, अगर हमारे वालिद साहिबान क़िबला मरहुमान, खुदा शायद उन्हें जन्नत नसीब करे, अगर जिंदा भी होते तो इस बात का क्या सबूत था कि वाकई वो हमारे बाप। अम्मा लियाकत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बक रहे हो? हकीम साहब क़िबला, तबीयत तो बाग बाग हो गई होगी। सच कहना क्या बारीक बात निकली है। यानी आप जरा गौर फरमाइए कि जो बात इस दुनिया में सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है, दर हकीकत में वही बात सबसे ज्यादा उलझी हुई होती है। यानी कोई औलाद अपने बाप का सबूत दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? जरूर दे सकती। हरगिज नहीं दे सकती। बाप का होना या ना होना औलाद का ना तो जाती तजुर्बा है और ना आंखों देखी बात है। उसे तो सिर्फ यकीन दिलाया जाता है, उससे कहा जाता है, मसलन बेटा छम्मन, ये मिर्जा पुत्तन तुम्हारे बाप है, इन्हें अब्बा कहा करो। बेटा छम्मन उन्हें अब्बा कहने लगते हैं। ये तो कोई सबूत नहीं। रहे नाम अल्लाह का। हकीम साहब क़िबला, इसी वजह से खुदा बंदे आलम रोज क़यामत हिसाब किताब के वक्त अपने बंदों की शर्म रखने के लिए उन्हें उनकी माँ के नाम से पुकारेगा और आवाज आएगी, ओ मियाँ मौलवी अब्दुल कुद्दूस इब्ने मुसम्मात इस्मत आरा बेगम, अपना नामा लेकर इधर हाजिर हो। आया ख्याल करीम में। रहे नाम अल्लाह का। हुजूर, वो औरत आ गई। यही वो औरत है? क्या नाम है तुम्हारा? हमने कहीं तुम्हें देखा है। हकीम साहब, मेरा दिल गवाही देता है कि इस औरत को मैंने कहीं जरूर देखा है। तुमने मुझे कहीं देखा है? नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बच्ची है? अब तू नहीं बोलती कि तेरी बच्ची है? जी नहीं, मेरी बच्ची नहीं। फिर क्यों बक रही थी कि मेरी बच्ची है? मेरी बच्ची भी ऐसी ही थी। जाने कर जा यहाँ से, पागल कहीं की। दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची बना लेगी? जा यहाँ से निकल जा, पागल कहीं की। हकीम साहब बैठिए ना, बेचारी मुसीबत ज़्यादा मालूम हो। जाओ भाई जाओ। हकीम साहब, कुछ भी हो, मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। मेरी सहीदा, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बाप का साया सर से उठ जाए तो माँ का सहारा होता है, लेकिन मैंने तुझसे वो भी छीन लिया। मेरी बच्ची, अब मैं तेरी माँ नहीं बल्कि आया हूँ। किस्मत ने मुंह पे मोहर लगा दी है कि अपनी बेटी को सकती है। मगर तुमने पूछा भी वो कौन है, क्या है, कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा था मगर उससे बताना नहीं चाहा। मुझे तो किसी शरीफ घराने की मालूम होती है। बेचारी बहुत मुसीबत कटा है। चलो अच्छा है, हमारी बच्ची को अपनी बच्ची समझकर अच्छी तरह पाले पोसेगी। इसीलिए तो मैंने रख लिया है। अब्दुल, जरा पानदान उठा। अरे जीनत, ओ जीनत, बच्ची को लाकर अब सुला दे। Thank you.
आजा रे निंदिया बाग में कले जो चिटके किसकी खुल जाती है आए किसी को आती है नींद किसी को आती है नींद किसी को आती है आजा रे निंदिया न जा नन्ही की आँखों में गुल में ले जा आजा रे निंदिया सूरज की धूप है दुनिया सुबह को है और शाम नहीं दिल की कहानी क्या कहिए आगाज तो है अंजाम नहीं किसी दिल